अस्सलाम वालेकुम। केमिस्ट्री न्यू एडिशन जो है हमारे पास क्लास 9 है, उसका चैप्टर नंबर 1 हम लोग स्टडी कर रहे हैं। तो इससे पहले हम लोगों ने जो है उनकी टॉपिक नंबर 1 भी पढ़ लिया है और ये नॉलेज केमिस्ट्री एंड इट्स डोमेन्स भी पढ़ लिया है। इसके अलावा आज जो हम टॉपिक पढ़ना है हमने वो ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री है। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने सारी ब्रांचेस दी हुई हैं, ये टोटल 11 ब्रांचेस हैं और फिर इसके अलावा ये सारी इनकी डिटेल है, डेफिनेशन है, साथ में इनकी थोड़ी बहुत प्रॉपर्टीज़ है, थोड़ी बहुत इम्पोर्टेंट्स बताई हुई है इस तरह से। ठीक है, ये टोटल 11 ब्रांचेस हैं इसकी और इन सब को जो है वो हम बारी बारी अंडरस्टैंड करेंगे और आपने जो है वो इन सारी डेफिनेशंस के कीवर्ड्स मस्ट जो है ना अपने माइंड में रखने हैं। ठीक है, तो बाकायदा लेक्चर जो है वो हम अपना स्लाइड से लेते हैं। ओके, केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 है, लेक्चर नंबर हमारे पास आज जो है वो 3 है। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट्स बातें बताना चाहूँगी कि ये जो क्वेश्चन है ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये लॉन्ग में भी आ जाता है और ये शॉर्ट में भी आ जाता है। इससे पहले जो बुक थी उसमें भी ये क्वेश्चन अवेलेबल था, लेकिन उसमें ब्रांचेस इतनी ज़्यादा नहीं थी, इसमें 11 ब्रांचेस हैं और पहले जो थी उसमें डेफिनेशन वगैरह तो बाकी बेसिक्स बातें तो सारी वही हैं, लेकिन थोड़ी बहुत जो है ना वो एक्सप्लेनेशन जो है वो इसमें इन्होंने बताई हुई है। तो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और साथ में जो है वो इसके लास्ट पे मैं आपको कुछ लेक्चर के लास्ट में मैं कुछ टिप्स भी आपको बताऊंगी कि इस क्वेश्चन लॉन्ग को आपने अटेम्प्ट किस तरह से करना है। ओके, सबसे पहला जो पॉइंट है, जब भी आप लॉन्ग क्वेश्चन लिखते हैं, अगर ये जो लॉन्ग क्वेश्चन हमारे पास अवेलेबल है जो उसको हमने स्टडी करना है अभी, वो ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री है। अब जब भी ये लॉन्ग क्वेश्चन अगर आपको आता है तो आपने सबसे पहले केमिस्ट्री की डेफिनेशन लिखनी है। ठीक है, इससे जो पहले वाला लेक्चर था लेक्चर नंबर 2 उसमें भी मैंने इसकी डेफिनेशन को जो है वो हाईलाइट किया हुआ है, अगर आपने वहाँ से करनी है तो वो भी कर सकते हैं और ये जो मैं इधर भी लिखी हुई है ये भी आप लोग कर सकते हैं। तो पढ़ना शुरू करते हैं। Chemistry is the branch of science that deals with the properties, composition, and structure of elements, compounds, how they change, and the energy that is released or absorbed when they change. इसमें सबसे बेसिक जो बात आपको पता होनी चाहिए कि वो एलिमेंट्स और कंपाउंड्स, कुछ बच्चों को पता होगा लेकिन वो बच्चे जिनको बेसिक कंसेप्ट के बारे में भी नहीं पता, तो मैं उनके लिए जो है ना इस टॉपिक को या इन दोनों पॉइंट्स को थोड़ा सा हाईलाइट करूँगी। एलिमेंट क्या होते हैं कि एलिमेंट्स ऐसे एटम से मिलकर बने होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर जो होता है वो एटॉमिक नंबर जिनका एक जैसा होता है। ठीक है, और एटॉमिक नंबर क्या होता है कि यानी कि जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं एक एटम के अंदर, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो होंगे वो अगर सेम होंगे, ठीक है, वो एलिमेंट होता है। सिंपल बात है कि एलिमेंट्स क्या होते हैं कि ऐसे एटम जिनके जो होते हैं वो एटॉमिक जो प्रोटॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो होते हैं वो एक जैसे होते हैं। ठीक है, एलिमेंट्स ऐसे एटम से मिलकर बना होता है जिनका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो होते हैं वो एक जैसे होते हैं और जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं वो उस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर कहलाता है। ठीक है, अब कंपाउंड्स क्या होते हैं कि जब डिफरेंट एलिमेंट्स आपस में मिलते हैं तो वो क्या बन जाते हैं, कंपाउंड्स बन जाते हैं। ठीक है, अब जो केमिस्ट्री है वो साइंस की एक ब्रांच है जिसके अंदर आप एलिमेंट्स और कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज को, उनकी कंपोजिशन को, कंपोजिशन का मतलब ये होता है कि वो किस तरह से कंपोज्ड हुए हैं, उनकी अरेंजमेंट किस तरह से है, उनकी तरतीब कैसी हुई है, वो बने कैसे हैं, इन सारी बातों को अंडरस्टैंड किया जाता है। साथ में स्ट्रक्चर के बारे में बात की जाती है एंड हाउ दे चेंज, और इनमें किस तरह से जो है ना वो चेंज डिवेलप होता है, यानी कि अगर एलिमेंट्स या कंपाउंड्स के दूसरे एलिमेंट्स या कंपाउंड्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो उस दौरान कौन कौन सी चेंजिंग्स डिवेलप होती हैं, इन सारी बातों को भी केमिस्ट्री में अंडरस्टैंड किया जाता है। इसके अलावा जो थर्ड है कि एनर्जी दैट इज रिलीज्ड और अब्सॉर्ब्ड व्हेन दे चेंज, मैंने आपको बताया था कि
चेंजिंग किस तरह से आएंगी कि जब कोई एलिमेंट, कोई एटम दूसरे एटम के साथ, या कोई एलिमेंट या कंपाउंड दूसरे कंपाउंड के साथ रिएक्ट करते हैं, तो एटम्स की जो होते हैं वो अपने इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो देते हैं, ठीक है, या लेते हैं दूसरे एटम से, या दूसरे एटम से इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन्स देने और लेने का जो प्रोसेस होता है, इसके दौरान एनर्जी या तो रिलीज होती है या अब्जॉर्ब होती है। ये थी इसकी डेफिनेशन। इसकी ब्रांचेज हैं। Branches of chemistry. Chemistry acts like the glue connecting different areas like biology, physics, and even geology. This is called its interdisciplinary nature. It means we can use chemistry like a bridge to understand things. ओके, इसमें उन्होंने थोड़ा बहुत केमिस्ट्री के बारे में बताया हुआ है। केमिस्ट्री जो है वो एक ग्लू की तरह काम करती है। ग्लू क्या करती है कि दो डिफरेंट चीज़ों को जो है वो आपस में कनेक्ट करती है, उनको जोड़ देती है। इसी तरह से जो केमिस्ट्री है वो साइंस के जो दूसरे डिसिप्लिन्स हैं या दूसरे शोबे हैं या दूसरे एरियाज हैं, उनको आपस में कनेक्ट करते हैं। जैसे कि यहाँ पर उन्होंने दिया हुआ है बायोलॉजी है, फिजिक्स है और इवन जियोलॉजी है। जियोलॉजी यानी कि जिसमें ज़मीन के बारे में आप स्टडी करते हैं, अर्थ के बारे में स्टडी करते हैं। तो आपने अक्सर बुक्स में भी देखा होगा कि जियोलॉजी का बायोलॉजी जो है उसका केमिस्ट्री के साथ रिलेशन क्या है, या फिजिक्स का केमिस्ट्री के साथ रिलेशन क्या है। ये एक स्पेसिफिक टॉपिक भी दिया जाता है, फर्स्ट चैप्टर के अंदर ही होता है केमिस्ट्री के ना, या बायो के या फिजिक्स के। It means okay, this is called its interdisciplinary nature. Interdisciplinary nature क्या होती है? किसी इसका वर्डिंग मतलब क्या होगा कि किसी चीज का दूसरी चीजों के साथ कनेक्शन होना, ठीक है। अगर हम केमिस्ट्री के सब्जेक्ट की बात करते हैं तो केमिस्ट्री क्या करती है कि एक केमिस्ट्री स्पेसिफिक साइंस की टर्म है, एक साइंस की एक ब्रांच है जो कि दूसरी ब्रांचेस के साथ ही अपना कनेक्शन रखती है, उनके साथ अपना रिलेशनशिप जो है वो कायम रखती है। तो वो क्या होगा, वो इंटरडिसिप्लिनरी नेचर, यानी कि केमिस्ट्री जो है वो एक इंटरडिसिप्लिनरी नेचर वाला सब्जेक्ट है जो दूसरे सब्जेक्ट्स के साथ भी अपना कनेक्शन रखती है। इट मीन्स वी यूज केमिस्ट्री लाइक अ ब्रिज टू अंडरस्टैंड थिंग्स। इसका मतलब ये है कि केमिस्ट्री जो होती है वो एक ब्रिज की तरह काम करती है दूसरी चीज़ों को भी अंडरस्टैंड करने में। केमिस्ट्री हैज़ डिफरेंट ब्रांचेज लाइक ब्रांचेज ऑफ अ ट्री। केमिस्ट्री की जो होती हैं वो बहुत सारी शाखें होती हैं, जैसे एक दरख्त होता है आपके पास, उसकी बहुत सारी शाखें निकली होती हैं, इस तरह से केमिस्ट्री भी है। दीज ब्रांचेज लाइक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हेल्प अस focus on specific areas and tackle complex problems better। ये जो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है इसकी डिटेल आगे जो है वो बताई जाएगी, लेकिन ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट ब्रांचेज हैं केमिस्ट्री की ना, और इनका अक्सर डिफरेंस भी आ जाता है, वो भी आगे आपको जो है ना वो एक्सप्लेन करूँगी मैं। और ये क्या करती हैं कि आपको हेल्प करती हैं डिफरेंट एरियाज को समझने में, या जो कम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स, कम्प्लेक्स का मतलब जो पेचीदा चीज़ें होती हैं उनको बेहतर तरीके से समझने में या उनको हैंडल करने में ये आपकी हेल्प करती हैं। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास है ब्रांचेस। अब यहाँ पर केमिस्ट्री की जो है वो 11 ब्रांचेस हैं। सबसे पहली ब्रांच जो होगी वो आपके पास फिजिकल केमिस्ट्री होगी, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होगी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होगी, एनालिटिकल केमिस्ट्री है, बायो केमिस्ट्री है, मेडिसिन केमिस्ट्री है, उसके बाद इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री है, जियो केमिस्ट्री है, पोलर केमिस्ट्री है, न्यूक्लियर केमिस्ट्री है और एस्ट्रो केमिस्ट्री है। ये सारी इसकी ब्रांचेस हैं और अब हम वन बाय वन इनकी डिटेल पढ़ते हैं। सबसे पहले हमारे पास है फिजिकल केमिस्ट्री, ठीक है। इन डेफिनेशंस को, ये डेफिनेशंस आपके पास 11 होंगी। अब आपको इसमें कंफ्यूजन भी हो सकती है या आपको भूल भी सकती हैं, ठीक है। तो इसलिए आपने जो है वो अंडरलाइन कर लेने हैं इनके कीवर्ड्स, ठीक है। बुक के ऊपर आप निशान लगाते जाएं, जो मैं कहूँगी कि ये इस डेफिनेशन का कीवर्ड है, आपने वो वर्ड जो होगा उस डेफिनेशन के अंदर से मिस नहीं करना। बाज़ का ऐसा होता है कि हम पूरी डेफिनेशन लिख देते हैं लेकिन कोई एक या दो वर्ड ऐसे होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जिससे पूरी डेफिनेशन बेसकारी होती है, तो वो हम अंदर से स्किप कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारी डेफिनेशन जो होती है वो गलत हो जाती है। तो इसलिए आपने जो है वो डेफिनेशन को
फर्स्ट ऑफ ऑल तो वर्ड टू वर्ड याद करना है। अगर तो वर्ड टू वर्ड आपको याद नहीं हो रही या मुश्किल हो रही है तो आपने जो है ना इसके की वर्ड्स जो हैं उनको अपने माइंड में लाजमी रखना है। तो रीडिंग करना स्टार्ट करते हैं। ओके, डेफिनेशन सबसे पहले है कि फिजिकल केमिस्ट्री इज डिफाइंड एज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द रिलेशनशिप बिटवीन द कंपोजिशन एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर अलोंग विद चेंज इन देम। केमिस्ट्री में क्या करते हैं आप कि मैटर्स की फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर मैटर्स की कंपोजिशन, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज और उनके चेंजिंग्स की बात करते हैं। तीन बातें हो गई। पहली बात क्या थी? कंपोजिशन। दूसरी क्या थी? प्रॉपर्टीज की। और तीसरी क्या थी? चेंज की। अब इस डेफिनेशन के अंदर कीवर्ड आपके पास क्या है? कीवर्ड हमारे पास फिजिकल है। ठीक है, डेफिनेशन में भी फिजिकल वर्ड है और मतलब उसका नेम भी फिजिकल केमिस्ट्री ही है। तो आपने क्या करना है कि इसमें क्या होगा कि इसमें फिजिकल मैटर की फिजिकल कंपोजिशन, उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज और उसकी फिजिकली चेंज की जब हम बात करेंगे तो वो क्या होगा? वो फिजिकल केमिस्ट्री में आएगा। इसकी एग्जांपल देखें आप, मेल्टिंग आइस, कटिंग हेयर्स एंड मिक्सिंग कैंडल्स। ठीक है, ये डेफिनेशन जो है वो बुक पे अवेलेबल नहीं है, तो ये एडिशनल मैंने आपको बताई है और इसकी हेडिंग आपने ज़रूर देनी है साथ में। तो मेल्टिंग आइस क्या होता है कि जब हम एक आइस को मेल्ट करने के लिए रख देते हैं तो वो पानी में कन्वर्ट हो जाती है। अगर उसी पानी को दोबारा आप अगर फ्रीज़र में रख देते हैं तो वो आइस में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये क्या होगा कि किसी भी चीज़ की क्या चेंज, किस तरह की चेंजिंग्स आए? फिजिकल चेंजिंग्स आए। यानी कि अगर ऐसा नहीं हुआ कि अगर हमने आइस को मेल्ट किया तो वो जूस में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, ये उसकी केमिकल चेंजिंग्स हो जाएंगी। तो फिजिकली क्या होगा कि ज़ाहिरी तौर पर या ज़ाहिरी तौर पर किसी चीज़ के अंदर जो तब्दीलियाँ आना वो फिजिकली जो होगा केमिस्ट्री में आएंगी चीज़ें। इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं? इसकी आप हेडिंग, इसके करैक्टरिस्टिक्स भी दे सकते हैं या आप इसकी प्रॉपर्टीज़ भी दे सकते हैं। दोनों में से जो आपको ठीक लगता है, जिसकी स्पेलिंग जल्दी याद हो जाए उसकी आप हेडिंग दे लें। तो फिजिकल केमिस्ट्री की प्रॉपर्टीज क्या हैं? ये प्रॉपर्टीज सच एज द स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स और फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, बिहेवियर ऑफ गैसेस, लिक्विड्स एंड सॉलिड्स एंड स्टडी ऑफ द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर और रेडिएशंस ऑन मैटर आर स्टडीड अंडर दिस ब्रांच। ओके, पहले इसको अंडरस्टैंड करते हैं कि एटम्स के स्ट्रक्चर, मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन और सॉलिड, लिक्विड एंड गैस के बिहेवियर के बारे में हम स्टडी करते हैं। ठीक है, इसके अंदर हम किन किन चीज़ों को स्टडी करते हैं? सबसे पहला पॉइंट है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल, बिहेवियर ऑफ गैस, लिक्विड्स एंड सॉलिड। देन उसके बाद हम स्टडी करते हैं कि टेम्परेचर और रेडिएशंस किस तरह एक मैटर के ऊपर अफेक्ट करती हैं, ये भी हम अंडरस्टैंड करते हैं। आर स्टडीड अंडर दिस ब्रांच, इस ब्रांच के अंदर हम किस किस को दोबारा से दफा रिपीट करती हूँ मैं कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स के फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स यानी कि मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन या उनकी तश्कील किस तरह से होती है, वो किस तरह से बनते हैं, और सॉलिड, लिक्विड और गैस के बिहेवियर्स को, और साथ में हम टेम्परेचर और रेडिएशंस किस तरह एक मैटर के ऊपर अफेक्ट करती हैं, इन सारी बातों को हम केमिस्ट्री के अंदर स्टडी करते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर स्टडी करते हैं। Some of the key areas of study in physical chemistry including thermodynamics, which is the study of energy and its transformation, quantum chemistry, which is the application of quantum mechanism to understand the behavior of electrons in atoms and molecules, chemical reactions, and statistical mechanics, which involves the use of statistics to explain the behavior of a collection of particles। ओके, अब क्या होगा कि जो फिजिकल केमिस्ट्री है, तीन बेसिक्स डिसिप्लिन्स हैं, डिसिप्लिन्स भी कह सकते हैं आप, या तीन बेसिक्स टर्म्स हैं, इनके अंदर भी यूज किया, स्टडी किया जाता है। सबसे पहले थर्मोडायनेमिक्स है। थर्मोडायनेमिक्स क्या? थर्म का लफ्ज जहाँ भी आएगा इसका मतलब है कि यहाँ बात हीट या एनर्जी से हो रही होगी। ठीक है, तो थर्मोडायनेमिक्स में क्या होता है कि हम इस चीज़ को स्टडी करते हैं कि एनर्जी किस तरह से एक फॉर्म में दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? क्वांटम केमिस्ट्री। क्वांटम केमिस्ट्री में हम किस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं? हम इलेक्ट्रॉन्स
को स्टडी करते हैं कि एटम्स और मॉलिक्यूल्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो किस तरह से बिहेव करते हैं, किस तरह से काम करते हैं। इस चीज़ को हम अंडरस्टैंड करेंगे क्वांटम केमिस्ट्री में। ये केमिस्ट्री की एक बाकायदा क्वांटम थ्योरी भी होती है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स की जब इलेक्ट्रॉन्स एक एटम दूसरे इलेक्ट्रॉन को अपने इलेक्ट्रॉन्स देता है या उससे लेता है तो किस तरह से एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, किस तरह से एनर्जी रिलीज होती है। तो इस सारे कंसेप्ट को, इन सारी बातों को जो है वो क्वांटम केमिस्ट्री में अंडरस्टैंड किया जाता है। देन स्टैटिकल जो मैकेनिक्स है, इसमें हम क्या करते हैं कि पार्टिकल्स की कलेक्शन, उनके बिहेवियर को स्टैटिक्स को यूज़ करते हुए, स्टैटिक्स होता है वो मैथ की ही एक फॉर्म है, एक टर्म है, तो इसको यूज़ करते हुए हम जो पार्टिकल्स हैं उनको स्टडी करते हैं, उनकी कलेक्शन के बारे में। अब नेक्स्ट जो है वो वीडियो हमारे पास, नेक्स्ट जो ब्रांच है हमारे पास, उसकी तरफ चलते हैं।